Hello everyone. In this video, we will see more about linked list as well as we will compare linked list with array. So linked list में पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि हम लोग लिंक्ड लिस्ट की मदद से साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम लोग ने एक लिंक्ड लिस्ट बनाया और यहाँ पे मैंने डाटा पुट कर दिया, मान के चलो 7, 8, 9 and this is 50. So this will be 100, 200 and null. Now array में कुछ ऑपरेशंस होते थे। एक ऑपरेशंस का नाम है इंसर्शन, एक का नाम है डिलीशन। इसमें एलिमेंट हम लोग इंसर्ट करते थे और इसमें हम लोग एलिमेंट को डिलीट करते थे एरे में से। फ्रॉम एरे हम लोग डिलीट और इंसर्ट करते थे। सो लेट्स सी, मैंने अगर 8 साइज का एरे बनाया और उसमें मैंने कुछ भी रैंडमली एलिमेंट डाल दिए। अब मुझे अगर इस सेकंड इंडेक्स पे थर्ड पोजीशन है लेकिन सेकंड इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स पे अगर मुझे 6 को इंसर्ट करना है, सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे सारे एलिमेंट को खसकाना पड़ेगा। मुझे इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ खसकाना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट मैं यहाँ पे 6 डाल पाऊंगा। तो 2 3 6 5 7 8। तो इस तरह से हमने इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया था एरे में। अगर वही काम मुझे लिंक्ड लिस्ट में करना है तो देखो कितना इजी हो जाएगा। अगर वही सेम काम मुझे इंसर्ट करना है एक एलिमेंट लिंक्ड लिस्ट में, तो इंसर्शन ऑपरेशन बहुत आसानी से परफॉर्म हो जाता है लिंक्ड लिस्ट के द्वारा। उसके लिए देखो, हमको क्या करना है, हमको एक और डाटा इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मान के चलो मुझे यहाँ पे इस जगह पे मुझे 6 को इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नोड बनाऊंगा जिसमें जिसके डाटा में 6 रहेगा, सॉरी यहाँ पे 6 रहेगा। मैं एक नोड बनाऊंगा जिसके डाटा में 6 रहेगा और ये किसी भी रैंडम मेमोरी लोकेशन पे ये नोड बनेगा। एंड देन आफ्टर दैट मुझे क्या चाहिए, मुझे 7 के बाद 6 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी वैल्यू चेंज करके 800 कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जब मैं 800 डाल दूंगा तो अब ये इसको ना पॉइंट करके अब ये इसको पॉइंट करेगा। फिर मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये इस तरह से चाहिए 7 6 8 9, मतलब 7 के बाद 6 आया, फिर 8 आया, फिर 9 आया। तो 6 वाला 8 से लिंक मैं करूंगा। तो 6 वाले को 8 से लिंक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 8 वाले का एड्रेस यहाँ पे रख दूंगा। तो ये वाला अब लिंक हो गया इससे। सो फाइनली वी गॉट, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ 7 लिंक टू 6, 6 जो है वो 8 से लिंक है, फिर 9 से, फिर नल। ये हमको मिल गया।
तो इंसर्शन ऑपरेशन देखो कितना आसानी से परफॉर्म कर दिया मैंने लिंक लिस्ट के द्वारा। लिंक लिस्ट से कितनी आसानी से परफॉर्म हो गया इंसर्शन ऑपरेशन। अब रही बात डिलीशन ऑपरेशन की, अब आ जाओ डिलीशन ऑपरेशन में। तो डिलीशन ऑपरेशन में एरे में हम लोग क्या करते थे, मान के चलो 7 साइज का एरे है और इसमें डाटा प्रेजेंट है 2 4 6 8 7, मान के चलो इतना डाटा प्रेजेंट है। अब मुझे 4 को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा 4 को डिलीट करना है तो मुझे एक एक करके शिफ्ट करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट को। हर एक एलिमेंट को एक एक करके शिफ्ट करूंगा, तब जाके 4 डिलीट हो जाएगा। बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट, जब मैं लिंक लिस्ट में डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, मैंने 4 नोड बना के रखे हैं 7 8 9 10। इसकी मेमोरी लोकेशन 100 ले लेते हैं, इसकी 200, रैंडमली कुछ भी ले सकते हो 800। तो यहाँ पे 200 आ गया, ये इससे लिंक्ड है। यहाँ पे 300 आ गया, यहाँ पे 800 आ गया और यहाँ पे नल आ गया। अब अगर मुझे 8 को डिलीट करना है, 8 को मुझे डिलीट करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे 7 8 9 10, फिर नल आ रहा है, इसके जगह मुझे चाहिए 7 9 10 और फिर नल। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा ये काम करूंगा कि इसके अंदर जो वैल्यू है, फर्स्ट नोड के अंदर जो वैल्यू है, अगर मैं उसको इसके एड्रेस के बराबर कर दूं, देखो 7 किसको पॉइंट कर रहा है, 9 को, तो 9 का एड्रेस क्या है 300। जो 9 वाला नोड है उसका एड्रेस क्या है 300। अगर मैं 300 यहां पे ले आऊं, तो ये अब इसको ना पॉइंट करके, सेकंड नोड को ना पॉइंट करके थर्ड नोड को पॉइंट करेगा। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह मैं यहां पे 300 लिख दूंगा एंड देन इट विल पॉइंट टू दिस। अब क्या हो गया, और मैं इसको, क्योंकि ये जो है ये मेमोरी एलोकेट हुई है हीप में, तो मैं इसको फ्री कर सकता हूं। मैं इसको फ्री कर दूंगा तो ये मेमोरी डिलीट हो जाएगी, तो अब ये मेमोरी रही ही नहीं। तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, 7 9 10 नल। तो देख रहे हो, मतलब जो एरे में ऑपरेशन परफॉर्म करने में हमको बहुत ज्यादा मुसीबत आ रही थी कि मुझे हर एक एलिमेंट को खसकाना पड़ रहा था, वो लिंक लिस्ट में आसानी से हो गया। तो कुछ ऑपरेशन जो रहेंगे वो लिंक लिस्ट में आसानी से हो जाएगा। और कुछ ऑपरेशन जैसे अगर मुझे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है तो हर एक नोड के पॉइंटर वाले पार्ट में मुझे जाना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट नोड का एड्रेस मुझे वहां से फाइंड करना पड़ेगा और फिर उसकी मदद से मैं नेक्स्ट नोड पे जाऊंगा और फिर उसके डाटा को मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये बहुत झमेले वाला काम हो गया। लिंक लिस्ट में डाटा को प्रिंट करना बहुत झमेले वाला काम हो गया। सिर्फ और सिर्फ अगर हमको डाटा को एक्सेस करना है और ट्रैवर्स करना है तो हम लोग उसके लिए एरे को यूज करेंगे। और अगर इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन काफी ज्यादा परफॉर्म करना है तो हम लोग
लिंक लिस्ट को यूज कर लेंगे, क्योंकि लिंक लिस्ट में आसानी से यूज हो जाएगा। तो दिस was all in this video guys, and after this video we will see कि कैसे हम लोग लिंक लिस्ट का कोड करेंगे, हम लोग कैसे लिंक लिस्ट बनाएंगे स्ट्रक्चर की हेल्प से इन सी प्रोग्राम। So thank you so much guys for watching this video.